हम तो ये उम्मीद नहीं करेंगे किसी ब्राह्मण का बेटा मदरसे में आके पढ़ेगा। हम ये नहीं कह सकते किसी राजपूत का बेटा मदरसे में आके पढ़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब किसी संथाल किसी मुसहर का बच्चा मदरसे में आके पढ़ेगा। मदरसे में आके मुसलमान का बच्चा तो पढ़ेगा, मुसलमान के बच्चे आके पढ़ेंगे। हम नहीं कहते कि आप मुकम्मल तौर पर सूफी साहब बन जाओ, मदरसे में आके पढ़ो लिखो और मस्जिद में नौकरी करके दूसरों के रहम करम पे जिंदा रहो। मैं ये नहीं कहता, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि तुम में एक गिरोह ऐसा रहे जिसको गहरा इल्म हो, वो अमर बिल मारूफ करे, वो बुराइयों से रोके। हमारे बुजुर्गों ने हदीस कुरान की तालीमात से जो उन्होंने नतीजा निकाला है, वो नतीजा यही निकाला है कि एक आबादी में एक जबरदस्त आलिम होना चाहिए जो हमें काहे बगाहे रहनुमाई करता रहे, दीन सिखाता रहे। बाकी सारे लोगों का आलिम बनना फर्ज नहीं है, लेकिन सारे लोगों का नमाज पढ़ने का तरीका सीखना फर्ज है। अत्तहियात दुआ दुरूद जो नमाज में पढ़ते हैं उसका कायदे से सीखना ये फर्ज है। सारे लोगों का हज व ज़कात जिस पर फर्ज हो उसके उसूल और ज़ाब्ते का सीखना फर्ज है। तो उसके लिए 5 घंटा देने की जरूरत नहीं है, मदरसे में 1 घंटा दिया जाए ताकि निगाहों में आलिम का चेहरा बसा रहे। मदरसे में 1 घंटा दिया जाए ताकि हदीस और कुरान के इल्म से उसका रब्त बना रहे, ताकि सीने में अल्लाह का डर रहे कि हमें कल मर जाना, मरने के बाद खुदा को मुंह दिखाना। जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां हिसाबो किताब देना। दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी 70-80 साल की, ये मुख्तसर सी जिंदगी जो जिंदगी आज है पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगी। असल जिंदगी मरने के बाद की है, क़यामत की है। ये सारा इल्म कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आलिम के पास बैठकर बंदा इजीली सीख सकता है। इसीलिए मैं पैगाम देता हूं कि 5 घंटे स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े ताकि आपको मुलाजमत मिले, आप दुनिया में किसी के मोहताज ना रहे, आप दुनिया में किसी के सामने हाथ फैला के भिखारी ना बने, और आप 1 घंटा रोजाना अपने मकतब में दें, आलिमों को दें, बहार शरीयत पढ़े, कानून शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, ताकि डीएम बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद गुलाम मुस्तफा बनकर जिंदा रहे। डीएम का दफ्तर वो इस्लाम की तबलीग का केंद्र बन जाए। 4 घंटे पढ़े ताकि दुनिया में भी भिखारी ना रहे, और 1 घंटा आलिम के पास आके पढ़े ताकि हाथ से जन्नत भी ना जाए। यही पैगाम कुरान ने दिया है कि तुम्हें दुनिया का भिखारी नहीं बन जाना है। दुनिया में तेरे पास 1 करोड़ रुपए रहेंगे तब न तू 2.5 लाख ज़कात में निकालेगा, तेरे गरीब भाई खाएंगे। जब दुनिया में तेरे पास 1 लाख रुपए रहेंगे तब न तू 2,500 रुपए ज़कात निकालेगा, तेरे गरीब भाइयों के चूल्हे में आग सुलगेगी। जब दुनिया में तेरे पास पैसे रहेंगे तब न तू सदका फित्र निकालेगा ताकि गरीबों को भी ईद मनाने का मौका मिल जाए। तेरे पास पैसे रहेंगे तब न तू बकरा ज़बाह करेगा कुर्बानी के मौसम में ताकि गरीबों को भी बेहतरीन गोश्त खाने का मौका मिल जाए। तेरे पास जमीन रहेगी तब न फसलें पैदा होंगी और उसमें से 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा गरीबों का हक निकालेगा। तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब रिश्तेदार, तो तू माल निकालेगा अल्लाह की राह में और वो माल देगा अपने गरीब भाइयों को। तेरे गरीब भाइयों का भला होगा और तेरा माल भी बढ़ेगा और क़यामत के दिन जन्नत भी मिलेगी। ये जो कानून ज़कात है, इसीलिए ताकि दुनिया में मैं वेल मेंटेन्ड रहो, मैं खुशहाल रहो। ये कानून सदका फित्र है ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहो। ये कानून कुर्बानी है ताकि मैं दुनिया में खुशहाल रहो। और ऐसा नहीं है कि दुनिया की तरफ से हम मुंह भंग करके 24 घंटे मस्जिद में पड़े रहे। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए फर्ज नहीं है कि फजर से लेके जोहर तक वह काम काज करने का टाइम है, वह है खेती बाड़ी करने का टाइम, वह है स्कूल जाने का टाइम, वह है दुकान में बैठने का टाइम, वह है फैक्ट्री चलाने का टाइम। इसलिए कोई नमाज 8 घंटे तक फजर से लेके जोहर के बीच में फर्ज नहीं है, ताकि इस बीच में खूब मेहनत करो, दुकान में बैठो, ईमानदारी से बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो, फैक्ट्री चलाओ, इल्म हासिल करो, स्कूल कॉलेज जाओ, नौकरी करो टीचर बनकर या फिर पढ़ाई करो। इसलिए 8 घंटे जो क्रीम टाइम है पढ़ने का, कामकाज करने का, उसमें कोई नमाज फर्ज नहीं है। हिकमत यही है कि यह टाइम दुनिया कमाने का है, यह टाइम मेहनत करने का है। इशराक पढ़े वो पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। कोई 4
चाश्त पढ़े 10 बजे पढ़े तो सवाब नहीं, पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। रात में जाकर कोई तहज्जुद पढ़े सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं। चूंकि जो आदमी 8 घंटे दिन में काम करेगा, जो आदमी दिन में 12 घंटे ओवर टाइम लगा के काम करेगा, वो रात में नहीं उठ पाएगा, वो तहज्जुद नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए तहज्जुद फर्ज नहीं है, अलबत्ता फज्र फर्ज है। क्योंकि 8 घंटे की नींद के बाद जब बंदा फ्रेश होकर उठेगा तो सबसे पहले उस अल्लाह को सजदा कर ले जिस अल्लाह ने रात बनाई है, जिस अल्लाह ने नींद हमें दी है, जिस अल्लाह ने सेहत हमें दी है, जो अल्लाह हमें दिन का उजाला दिया, हमें मरने के बाद दोबारा मौत के बाद यानी नींद के बाद जिंदा किया। अब जो उस अल्लाह को पहले सजदा किया जाए तो वो आदमी नुक्स खसारे में है जो सबसे पहले उठ के साफ खेत में जाए, सबसे पहले उठने के बाद दुकान जाए, उसके साथ शैतान जाता है। लेकिन जो सबसे पहले उठकर खुदा को सजदा करने मस्जिद जाता है, उसके साथ फरिश्ते रहते हैं, उसका सारा दिन उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। क्योंकि वहां नेमत का शुक्राना है वो नमाज कि रात दी अल्लाह ने आराम के लिए, रात दी अल्लाह ने नींद के लिए, और हम नींद की हालत में मर चुके थे, अल्लाह ने दोबारा हमको जिंदा कर दिया, सूरज की रोशनी दी ताकि मैं काम काज करूं, सफर करूं, दुकान जाऊं, खेती बाड़ी करूं। तो उस रब का पहले शुक्र अदा हो नमाज फज्र की सूरत में, और फिर दिन का आगाज अल्लाह का नाम लेके हो। 8 घंटे काम करने के बाद जिस्म को खुराक चाहिए, तो अब हमें दोपहर में खाना खाना है, तो जो खुराक चाहिए तो फ्यूल चाहिए जिस्मानी फिजिकल। तो अब वहां एक मोमिन कहता है कि जिस रब ने हमें हाथ पांव दिए चलने काम करने के लिए, पहले 8 घंटे मैंने काम किया उस रब के दिए से, सूरज की रोशनी दी उस रब ने, अब बदन को फ्यूल चाहिए तो अपनी रूह को, रूहानियत को जिंदा रखने के लिए अब अल्लाह को सजदा चाहिए। अब बंदा नमाज ज़ोहर अदा करे, वह खाने का टाइम है, थोड़ा कैलूला का टाइम है, उस टाइम में अपने रब्बे करीम को बंदा सजदा करे, नमाज ज़ोहर अदा करे, फिर उसके बाद खाना खाए, फिर कैलूला करे, उसके बाद फिर 1-2 घंटे कामकाज में जाए। भीड़ भाड़ के टाइम में नमाज असर में रकत कम है, मगरिब में कम है, इशा में ज्यादा है, आराम का वक्त है, ताकि बंदा जी भर के सजदा करे, उसके बाद बिस्तर पे जाए, मुमकिन हो कि सोने के बाद दोबारा उठ न सके। यह नमाज का जो टाइमिंग है कभी हमारे प्रोग्रेस में कभी रुकावट दाखिल नहीं करता। कोई बार बार नमाज पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह से हमें खसारा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे ज़माने में आज लोगों ने 12 बजे जाग कर दुकान खोलना शुरू किया, हम सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब हमारे लिए नमाज ज़ोहर, असर और मगरिब बोझ वाली नमाज मालूम हो रही है। लेकिन जहां इस्लामी सल्तनत है, जहां इस्लामी गवर्नमेंट है, फजर की नमाज के बाद फौरी लोग निकल जाते हैं कामकाज करने के लिए, वहां लोगों को मालूम है कि यह 8 घंटे का तवील वक्फा जो हमें काम करने के लिए दिया गया है, वही है काम का वक्त, वही है रोजगार का वक्त, वही है बिजनेस का टाइम, जिस टाइम में कोई नमाज नहीं है। अब जोहर के बाद मुख्तसर काम करे, फिर लौट जाए खुदा की तरफ, असर के बाद सौदा सलफ खरीदे, फिर लौट जाए अल्लाह की इबादत के लिए, फिर 1-2 घंटे बाल बच्चों को दे, फिर नमाज पढ़े, उसके बाद सो जाए। ये 5 वक्त की नमाज है जो हमारे दिल को जिंदा रखने के लिए, एक एक मिनट को कीमती बताने के लिए, अपना रिश्ता बंदे का खुदा से जोड़े रखने के लिए, इस दुनिया को आखिरत से जोड़े रखने के लिए, ताकि बंदा कमा के शैतान न हो जाए, अरबपति बन के शैतान का चेला न बन जाए, सूदखोर न बन जाए, हरामखोर न बन जाए, दौलत के नशे में अय्याश न बन जाए, दौलत के नशे में जिनाकार न बन जाए। इन तमाम बदकारियों से बचाने के नमाज पंजगाना इक्सीर का दर्जा रखती है, ताकि वह जोहर असर मगरिब इशा में आके बोले हम बड़े नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, हम कुछ नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। तो ये नमाज पंजगाना का सिस्टम मेरा टाइम नहीं मारता है, ये नमाज पंजगाना का सिस्टम हमें एनर्जी देता है, हमें एंथुसियाज्म देता है, हमें उत्तेजना देता है, हमें सेंटिमेंट देता है, हमें मोटिवेशन देता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें बताता है कि दुनिया पानी का एक कतरा है, चाहे सोने का घर बना ले या मिट्टी का घर बनाना है, या दोनों का अंजाम तबाह होना है। असल में इज्जत आखिरत की, असल में जन्नत आखिरत की, असल में राहत आखिरत की। तो हमारे बच्चे 5 घंटे फिजिक्स पढ़े ताकि दुनिया में भिखारी न रहे, हमारे बच्चे 1 घंटा नमाज पढ़े, आधा घंटा आलिम के पास दें, ताकि ये काफिर न हो सके, ये दुनियादार न हो सके। अल्लाह चाहता है तू दुनिया में रह, इज्जत से रह, और मरने के बाद जब जा वहां जहन्नम की आग में नहीं बल्कि मुस्तफा की जन्नत में चला जा। यही पर अल्लाह ने सिखाया, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। मोमिन वह है जो दुनिया में खुशहाल रहे, मरे तो मुस्तफा की जन्नत में चला जाए।